हरदोई में एक अजीब सा चुनाव होता इस बार दिख रहा है, जिसमें देवरानी और जेठानी समाजवादी पार्टी से उतरी हुई हैं। एक गोपामाव विधानसभा क्षेत्र से हैं और एक सांडी विधानसभा क्षेत्र से हैं। इस समय हमारे साथ उषा वर्मा जी हैं, जो सांडी विधानसभा क्षेत्र से हैं, और आप उधर जो देख रहे हैं ये गोपामाव विधानसभा क्षेत्र से हैं। तो इनसे जानते हैं किस तरीके से वो चुनाव लड़ने जा रही हैं और इस चुनाव को आप किस तरीके से देख रही हैं, क्या कहना चाहेंगी आप? देखिए, क्षेत्र की जनता, चाहे वो किसान हो, चाहे नौजवान हो और चाहे महिलाएं हों, सभी लोग इस सरकार से परेशान हैं जो वर्तमान में चल रही है। और इस बार मुझे पूरा विश्वास है कि सांडी विधानसभा की जनता हम पर विश्वास करके हमें चुनाव जिताएगी यहाँ से। और सांडी विधानसभा से पहले हमारी जेठानी भी विधायक रही हैं एक बार। तो वो जेठानी वाला जो फैक्टर है वो मुझे लगता है आपको फायदा पहुंचाएगा, ये कहना चाह रही हैं आप? नहीं, मैं तो लोकसभा की सदस्य रही हूँ। ये मेरी लोकसभा में दोनों विधानसभा हमारी लोकसभा में आती थी, गोपामाव भी और सांडी भी। इनका जो वोटर है वो आपके पास आने की उम्मीद है, ऐसा लग रहा है। तो ये तो हम बता रहे हैं कि मतलब लोकसभा में पाँच विधानसभाएं आती थी और 3 बार मैं सांसद रही हूँ यहाँ से। और इस बार का जो माहौल है, क्योंकि जो वर्तमान में जो सरकार चल रही है, इस सरकार में सभी लोग परेशान हैं, विशेष रूप से किसान, महिलाएं, नौजवान। तो हम यही नहीं सोच पा रहे हैं कि किसान ज़्यादा परेशान है या नौजवान ज़्यादा परेशान है या महिला ज़्यादा परेशान है। और बच्चों का तो भविष्य अंधकारमय लग रहा है। और इस बार सभी जाति का जो है, सभी जाति वर्ग के लोग, सभी लोगों का विश्वास हमें मिल रहा है और सभी लोग मिलकर के हमें चुनाव जिताएंगे, ऐसा पूरा क्षेत्र में जाकर के मिल शिक्षा रहा के है। क्षेत्र को आप किस तरीके से देख रहे हैं? शिक्षा के क्षेत्र में जो है और ज़्यादा विकास की आवश्यकता है, जैसे आप लगातार बात करती रही हैं, तो उसको किस तरीके से फिर आगे बढ़ाएंगे? लोगों के बीच में आप जा रही होंगी, तो किस तरीके की समस्याएं आपके सामने आ रही हैं? देखिए, बेरोज़गारी तो बहुत ज़्यादा बढ़ी है, क्योंकि इस समय एमबीए की डिग्री, डॉक्टर इंजीनियर की डिग्री लेकर के लोग बेरोज़गार घूम रहे हैं। तो हम क्षेत्र में जाते हैं तो हमें लगता है जो कम शिक्षित है, हाई स्कूल किया है या इंटर किया है, तो हमें लगता है कि जब इतनी बड़ी-बड़ी डिग्रियाँ लेकर के लोग बेरोज़गार हैं, तो इस बार हमने देखा कोरोना काल में किस तरीके से लोग जो है, कोई पंजाब में पढ़ा है, कोई महाराष्ट्र में पढ़ा है, कोई नोएडा में पढ़ा है। तो वो, क्योंकि जो कम पढ़ा लिखा नौजवान होता है, अपने क्षेत्र में उनको लगता है कि अगर हम यहाँ मज़दूरी करेंगे तो उनको थोड़ा शर्म महसूस होती है, तो लोग बाहर जा कर के मज़दूरी करते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि इस बार जो हमारी समाजवादी पार्टी की सरकार बने, तो शिक्षा के क्षेत्र में भी हमारा क्षेत्र आगे बढ़े और रोज़गार के क्षेत्र में भी ऐसे कारोबार हो हमारे क्षेत्र में कि हमारे जो क्षेत्र के नौजवानों को बाहर ना जाना पड़े। राजनीति के क्षेत्र में ये परिवार काफ़ी पुराना रहा है, बाबू परमाई लाल के ज़माने से ये परिवार जो है लगातार काम करता रहा है। इस समय हमारे साथ में राजेश्वरी जी हैं, इनसे पूछते हैं, आप गोपामाव क्षेत्र में जा रही हैं, क्या किस तरीके की समस्याएं आपको फेस हो रही हैं? क्या लोग कह रहे हैं, किस चीज़ को लेकर के आपको वोट करेंगे? सबसे पहले तो हमारे किसान भाई परेशान हैं, जो ये गायें घूम रही हैं, रात रात जागते हैं। 700 किसान मर गया बॉर्डर पे। उसके लिए ये सरकार, भाजपा सरकार, हमारे बच्चों को, हमारी माताएं बहनों को, सबको परेशानी। रात रात किसान खेतों में पड़ा रहता है, घर में नहीं रहता है। तो ये सरकार को आज अगर चुनाव 2022 में जो चुनाव उन्हें जा रहा है 23 तारीख को, तो आप लोग देख लेना कि मतदान एक पक्ष में होगा, अखिलेश भैया मुख्यमंत्री बनेंगे। अच्छा, एक और चीज़ है, देवरानी जेठानी वाला फैक्टर जो मैं आपसे बता रहा था। आप दोनों लोग चुनाव मैदान में हैं और सुबह से शाम तक एक ही चीज़, तो खाने की समस्या जो घर में होती होगी वो कैसे आप लोग मैनेज करती हैं? सब मैनेज हो जाता। पहली बार थोड़ा चुनाव लड़ रहे हैं, सब मैनेज हो जाता। पहले तो हमको सरकार बनानी है, 5 साल तो हम घर में बैठे खाएंगे खाना, मगर इस समय जो सामने दिख रहा है, हमको उसको मैनेज करके चलना है, सरकार बनानी। महिलाओं के बीच में जा रही हैं, महिलाएं क्या कहती हैं आपसे? महिलाएं बहुत परेशान, हमारी बहनें हैं कि जिनके यानी परिवार रातों रात खेतों में पड़ा रहता है, उनके बच्चे चंडीगढ़, हरियाणा। अभी उषा जी ने एक बात कही है, जो हमारे बच्चे पढ़ लिख कर MA BA पढ़े, डिग्री लिए, डिप्लोमा लिए हैं, वो शर्म के मारे यहाँ मजदूरी नहीं करते, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली बाहर मजदूरी कर रहे हैं। जब सरकार बनेगी, रोजगार मिलेगा। बाबा जी को जनता ने फिर वही मंदिर में घंटा अपना बजाया जाके, अब नहीं दोबारा पुनः आने वाले हैं। पंडितों को, 700 पंडितों को इन्होंने मरवा दिया। हमारी माताएं बहनें जो रात में यहाँ, जो हमारी छोटी बहन लड़की थी हिंदू समाज के, उनको रातों रात जलवा दे। क्या हिंदू समाज में ऐसा होता है? इस सरकार में कितने अत्याचार हुए हैं। हमारी माताएं बहनें परेशान हैं, हमारे भाई लोग परेशान, बुजुर्ग लोग परेशान हैं। तो सरकार तो की बनने वाले हमारे नौजवान भाई बहनें, अखिलेश भैया की सरकार बनेगी, पुनः दोबारा हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष फिर उसी कुर्सी पर मुख्यमंत्री बैठेंगे। टक्कर किस पार्टी से मानती हैं? किसी से नहीं टक्कर, सब लोग गए। आप किस पार्टी से टक्कर मानती हैं अपनी? देखिए, मुझे तो नहीं लग रहा कि मेरी किसी से टक्कर है, यानी कि जो दूसरी पार्टियां हैं वो दूसरे और तीसरे नंबर के लिए लड़ रही हैं, वो आपस में लड़ रहे हैं वो लोग। तो बड़ा दिलचस्प चुनाव है और इस दिलचस्प चुनाव के लिए तैयारियां बड़ी जोर और शोर से हैं। देखते रहिए